स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइन। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए 3 विधेयक। पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला कानून खत्म। नाबालिग से गैंगरेप पर सजाए मौत। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ महामंथन। सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के पहले वीक तक आ सकती है पहली लिस्ट। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना का सीएम गहलोत ने किया आगाज। कलाकारों को सालाना 5,000 रुपए और 100 दिन का मिलेगा गारंटी रोजगार। सीएम गहलोत के निर्देश पर मंजिलों की धरपकड़ तेज। पुलिस मुख्यालय ने शुरू किया 9 दिवसीय अभियान। छेड़छाड़ और छींटाकशी करने वाली घटनाओं पर लगेगी लगाम। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती लेवल 1 में बीएड बीएसटीसी विवाद थमा। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, लेवल 1 में केवल बीएसटीसी और इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी होंगे पात्र। विस्तार से देखेंगे। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल स्थित आईएमए हॉल में युवा कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस जन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस जन का दुख झलक उठा और पूर्व चेयरमैन जगदीश बेनीवाल ने मंच पर मंत्री के सामने अपनी पीड़ा को रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा रखने वालों को पद दिया जाए। कार्यक्रम युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, उस पार्टी को जिंदा करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। आज जो आप लोगों की बात जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है। आप परेशान हैं, मैं समझता हूं, लेकिन परेशानी का कारण क्या है? हम 3 बार अपना विधायक नहीं जिता पा रहे हैं। 2 बार लगातार हम अपना सांसद नहीं जिता पाए। फिर काम के लिए किसके पास है? आज हमारा कोई धनी होता, हमारा कोई मुखिया होता, तो हम उससे अपनी बात कह सकते थे। इनको तो पद नहीं मिल रहा, इसलिए एक साहब बोलते हैं, अरे भाई ये जो सामने बैठे हैं इन्होंने कब पद मांगा, कब ये पद के भूखे हैं? ये तो इसीलिए काम करते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत हो, कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत हो। यहाँ पूछा नहीं जाता। हम ये नहीं कहते कि हर पीढ़ी के अंदर हर समय पर परिवर्तन होता है, नई पीढ़ी आनी चाहिए। और प्रदेश में अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ होने के साथ ही अब महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना भी शुरू हो गया। जिलों में प्रशासन के स्तर पर सेंटर स्थापित कर महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में स्मार्टफोन वितरण के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया से बातचीत की है हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना शुरू हो गया और निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में किन किन सेंटरों पर मोबाइल मिलेंगे, कितने मोबाइल मिलेंगे और निश्चित तौर पर मोबाइल मिलने की क्या प्रक्रिया रहेगी। हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर, जानने की कोशिश करेंगे। सर, निश्चित तौर पर शिविर लगना शुरू हो गए, महिलाओं को मोबाइल मिल रहे हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया है और कैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल 10 तारीख से 10 अगस्त को राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा पूरे चित्तौड़ जिले में 13 साइट्स हैं जहाँ पे ये चयनित किए गए हैं
और चित्तौड़ मुख्यालय पे 2 साइट्स हैं, एक मैं बताना चाहूँगा गांधीनगर में और एक कुंभानगर में, जहाँ पे ये कैंप्स लग रहे हैं। और जो हमारी एलिजिबल महिलाएं हैं उनको एक SMS भी जा रहा है और हमारे कर्मचारियों को भी इसमें पाबंद कर दिया है। जो साइट पर अवेलेबल रहेंगे उनको पूरे हैंड होल्डिंग की एक एक्सरसाइज की जाएगी कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और कैसे इनको हर हेल्प डेस्क पे डेस्क 1 2 3 4 5 तक कैसे इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का, कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाएंगे। हमारी टीम्स इसमें तैनात है और सतर्क है। और जितने भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अभी तक जिनके मतलब अनुबंध हुए हैं सरकार से, उन लोगों के लिए भी यहाँ बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। महिला आती है, अपने पसंदीदा मोबाइल को लेती है, चेक करती है एंड एट द सेम टाइम उसका एक सिम भी जनरेट होता है। और इसके साथ साथ और अभी मैं कहना चाहूँगा अभी शुरुआती दौर में मतलब आप मानिए कि पर डे हर कैंप पे लगभग 25 से 30 मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है। और इसको हम आगे बढ़ाकर फेज़ वाइज में, स्टेप वाइज में और भी कैपेसिटी बढ़ाते हुए मोर देन 200 मोबाइल्स पर कैंप का टारगेट रखेंगे। निश्चित तौर पर 200 कैंप पर कैंप में वितरित करेंगे, लेकिन जिले में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको मोबाइल मिलने वाले हैं? एक अनुमानित तौर पर पंजीयन हुआ होगा। दूसरा, महिलाओं को कोई परेशानी ना हो जब इस शिविर में पहुंचे, वहां किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने किस प्रकार के बंदोबस्त किए? जी, ये अभी हमारे पास फर्स्ट फेज़ में जो पूरे राज्य में 40 लाख मोबाइल्स का वितरण करने का बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा चित्तौड़ जिले में मोर देन 80,000 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हुए हैं। उनकी सूची हमारे पास है, ब्लॉक वार सभी SDMs को भी उपलब्ध करा दिया गया है। और जितने भी हमारे कैंप साइट्स हैं हर जगह हमने इंश्योर किया है कि प्रॉपर बैठने की व्यवस्था, छाया पानी की व्यवस्था इंश्योर किया गया है। एक प्रॉपर बहुत अच्छा वेटिंग एरिया किया गया है, बड़े से स्क्रीन लगा दिए गए हैं जिसमें उनको टाइमली पूरा असिस्टेंस मिलता रहे। तो ये थे जिला कलेक्टर पीयूष समरिया। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि महिला जब पहुंचेगी कैंप में तो कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और जिले में जिस तरह से वितरण किया जाएगा मोबाइल्स का, स्मार्टफोन्स का, उसके लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं और निर्देश भी दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। हनुमानगढ़ में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा और कलेक्टर रुकमणी रियार भी मौजूद हुई। इस मौके पर पवन गोदारा ने बताया कि आयोग की ओर से पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि OBC की जातियों के लिए दिए जा रहे ऋण में अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो ऋण देने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी सुझाव लिए जाएंगे। गोदारा ने बताया कि हनुमानगढ़ में आयोजन होने वाले कार्यक्रम को लेकर ये बैठक रखी गई। अगले सप्ताह इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक QR कोड सर्कुलेट किया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर वो OBC वर्ग के लिए सुझाव दे सकेगा। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों से उनके कल्याण के लिए राजस्थान की सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम तय किए जाएं कि उसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। अनुजा निगम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है उसके द्वारा ऋण दिए जाते हैं SC ST OBC की जातियों को। तो OBC की जातियों के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं उनके अंदर अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, हमारे साथियों को अगर कोई उसके अंदर समस्याएं आती हैं तो उसके लिए भी सुझाव लिए जाएंगे। 13,185 सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ा प्रकरण है। मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। स्वयं शासन सचिव और निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने याचिका की कॉपी दिलाई है अतिरिक्त महाधिवक्ता जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने दिया आदेश। मोहम्मद रईस और संतोष शर्मा व अन्य की याचिका पर आदेश दिए। एडवोकेट डॉक्टर अभिनव शर्मा ने रखा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। याचिका में भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव का आरोप है। वहीं याचिका में भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। राजस्थान प्रदेश के नगरीय निकायों में 13,000 से अधिक सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से यह जवाब तलब किया है क्यों न इस भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध तरीके से कराए जाने के आधारों पर निरस्त और रद्द कर दिया जाए। याचिका में हमारे द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रकरण के अंदर भ्रष्टाचार के माध्यम से भर्ती की जा रही है। फर्जी सर्टिफिकेट जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो ठेके कर्मियों द्वारा लाकर के पेश किए जा रहे हैं और राज्य के एक नगरीय निकाय की अध्यक्ष के द्वारा
संघ के अध्यक्ष के द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिस पर जलदाय मंत्री के द्वारा राज्य के स्वायत्त शासन विभाग को कानून बदलने के लिए हिदायत दी जाती है। जयपुर में अभी तक बेलगाम होकर चल रहे नाइट क्लबों का फर्स्ट इंडिया की ओर से किए गए रियलिटी चेक का चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। सीएम के निर्देशों के बाद जहां डीजीपी ने सभी एसपी को नाइट क्लबों को तय समय पर बंद करने के निर्देश दिए, वहीं अब जयपुर के बड़े बड़े क्लब खुद भी सरकार की गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं। जयपुर के मशहूर नाइट क्लब बुर्ज ने अपने क्लब के इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह जानकारी दी कि क्लब में अब सिर्फ रात के 11 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। कुछ और क्लब भी अब आगे से पहल कर रहे हैं और क्लब में आने वाले लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्लब रात में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक चलते थे, लेकिन बीते रविवार को फर्स्ट इंडिया के खुलासे के बाद सीएम ने इस मसले को लेकर बैठक ली थी और डीजीपी को नियमों की पालना कराने के निर्देश भी दिए थे। अक्सर लोगों को यह जागरूक किया जाता है कि यदि वे किसी भी हिल स्टेशन या फिर पानी के किनारे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें और फोटो या फिर सेल्फियां नहीं खिंचवाएं, क्योंकि जरा सी चूक उनकी जान ले सकती है। यही गलती जोधपुर के रहने वाले 2 युवकों को भारी पड़ी जब वह कायलाना झील गए और किनारे पर फोटो क्लिक कर रहे थे। इस दौरान पैर स्लिप होने और पानी में डूब जाने से दोनों की मौत हो गई। एक युवक का शव कल गोताखोरों की टीम द्वारा निकाल लिया गया था, तो वहीं एक युवक का शव आज कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। अलवर के टपुगढ़ा में खाद्य सुरक्षा टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र कुशखेड़ा में एक डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। छापा मारकर करीब 1400 किलो देसी घी बरामद किया। टीम ने घी को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। टीम ने बताया कि आयुक्तालय से प्राप्त शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण जयपुर के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में स्थित कृष्णा डेयरी पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जयसिंह यादव एवं अशोक कुमार लखेरा ने छापा मारा। मौके पर 1000 किलोग्राम लॉज घी और करीब 1000 किलो घी तान्या, नाना, गोपाल मदर डेयरी, रुद्राक्ष जैसे ब्रांडों के नाम से पाए गए हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया जा रहा है, जो आज से शुरू हुए अलर्ट 17 अगस्त तक जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर और तेज आंधियों तूफान के समय संभावित घुसपैठ रोकने अतिरिक्त चौकसी के लिए इस अभियान के दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ऊँटों से गश्त और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इस एक्सरसाइज में बीएसएफ की सभी शाखाओं के अधिकारी जवान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैन पावर बॉर्डर पर रहेगा। यहां तक कि बीएसएफ के अधिकारी भी सरहद पर तैनात दिखाई दिए। बीएसएफ हमेशा सजग और सतर्क ही रहती है और जो 15 अगस्त का जैसे आपने बताया तो उसके लिए ऑप्स अलर्ट होता है और वो हर साल होता है और हर साल जो हमारी मौजूदगी है बॉर्डर की देखरेख के लिए उसमें एक उसको बढ़ावा देने के लिए जो चाहे वो संख्या बल हो, चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स की विजिट हो या अन्य तरह की जो भी चीज़ें की आवश्यकता है उन चीज़ों को अंजाम दिया जाता है जिससे और बेहतर बॉर्डर की निगरानी की जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाली बीएसएफ की ओर से परमाणु नगरी पोखरण में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। तिरंगा रैली बीएसएफ के सीओ रणवीर सिंह के नेतृत्व में सालम सागर तालाब से रवाना होकर शहर की हृदय स्थली गांधी चौक पहुंची, जहां पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बीएसएफ के सीओ रणवीर सिंह से बात किया हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीएसएफ की 87वीं बटालियन की ओर से पोखरण शहर में रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है बीएसएफ के सीईओ रणवीर सिंह जी, हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के हमारे 76 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सीमा सुरक्षा बल
एक हर घर झंडा और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए एक विशेष रैली और विशेष शोभा यात्रा आयोजित कर रही है, जो पोखरण वासियों को लिए और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और हर घर पे तिरंगा झंडा फहरा के देश के इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। ये थे हमारे साथ बीएसएफ के सीईओ रणवीर सिंह जी। जिनका कहना है कि पोखरण शहरवासियों को, देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, हर घर तिरंगा लहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देना चाहिए। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पोखरण। और बुलेटिन आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में अलग अलग शिक्षक संगठनों की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है, तो वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 7 अगस्त से डेरा डाला हुआ। शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे शिक्षकों से बातचीत की है हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और एक बार फिर से टीचरों की जो तबादले की मांग है वो जोर पकड़ने लगी है, खास तौर से तृतीय श्रेणी टीचरों की, और उसको लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर से बड़ी तादाद के अंदर टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और 7 तारीख से ये धरना चल रहा है। अब रणनीति बनाई जा रही है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कई दौरों की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। साफ तौर के ऊपर टीचरों का यही कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया गया और उसी को लेकर नाराजगी है। क्या नाराजगी, कब तक चलेगा ये? जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, हमारे दूसरे मांगे नहीं मान ली जाती है, तब तक हमारा आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। अब क्या कदम होंगे वो अभी हमें सरकार ने बुलाया है, बातचीत देखते हैं क्या होती है। अगर समाधान होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम आगे के आंदोलन का कोई तय करेंगे। नीति की बात कर रहे थे आप कि तबादला नीति बनाया जाए, सरकार ने भी कहा बनाएंगे। 2 महीने का समय बचा है, बन सकती है, हो पाता है? नीति बनी हुई तैयार पड़ी है, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है। यदि नीति बनती है तो तमाम टीचर्स को न्याय मिलेगा, उसमें समानता का भाव पैदा होगा। और ये ब्लूप्रिंट राजस्थान शिक्षण शेखावत ने बनाकर दे रखा है कि तमाम जो इच्छुक ट्रांसफर के इच्छुक साथी हैं, 30,000 की संख्या है, उन तमाम का नीति के आधार पर तमाम को राहत दी जा सकती है, यदि वो हमारे ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करें तो। फिलहाल कितने टीचर हैं जो इस नीति के इफेक्ट होने वाले हैं? कितने ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं? सर देखो, ट्रांसफ़र बाहर जिले वाले, एक ज़िले से दूसरे ज़िले वाले तो केवल 15 से 20 हज़ार ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले। बाकी जो 85,000 आवेदन आए हैं वो ज़िले में जो आवेदन किए हैं, 10-5 किलोमीटर के आवेदन हैं, 20 से 5 किलोमीटर 5,000 ऐसे आवेदन ज़्यादा हैं। लेकिन सरकार की मंशा हो तो 15 से 20 हज़ार ट्रांसफ़र ऐसे हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं। वो वास्तव में पीड़ित हैं, उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है और उनकी सरकार को करनी चाहिए। फिलहाल कब तक आंदोलन रहेगा आपका अगर सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, आज हमारा ये धरने का अंतिम दिन है और हमारे प्रांतीय आह्वान के द्वारा जो हमारे शिक्षकों के, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो ट्रांसफर बैन और गैर शैक्षणिक कार्य के जो मांग, और इसके अलावा जो हमारा मांग पत्र है, उसको अगर नहीं माना गया तो अभी हमारा प्रांत यहाँ बैठ करके बड़े आंदोलन की जो है निर्णय करेगा। फिलहाल आर पार की लड़ाई की तैयारी है, सरकार पे दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश है और इन सब के बीच वार्ता भी होने वाली है और वार्ता के अंदर क्या नतीजा निकल आता है उसके बाद ही ये तमाम शिक्षक आगे की रूपरेखा तय करेंगे। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप अंगदान महादान अभियान से प्रेरणा लेकर प्रतापगढ़ के धरियावद में कार्यरत एक सरकारी शिक्षक ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के समक्ष पूरे परिवार सहित मरणोपरांत अंगदान करने की घोषणा की। आदिवासी शिक्षक निरसार कुमार मीणा और उसके परिवार की ओर से की गई घोषणा की सभी ओर सराहना की जा रही है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है, यहाँ पर पहले ही शिक्षा का अभाव है, लेकिन जिसकी वजह से आदिवासी समाज में मानव शरीर और उपचार को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। ऐसे में एक शिक्षक का पूरे परिवार के साथ अंगदान करने का संकल्प प्रेरणादायी है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि जनजाति समाज के शिक्षक की पहल बेहद सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 3 अगस्त से 17 अगस्त तक अंगदान जीवनदान महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के थ्रू सभी से यही अपील की जा रही है कि आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं और डोनर के रूप में रजिस्टर हों। वर्तमान में काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे किडनी संबंधी बीमारियां हैं,
किडनी फेल होने पर व्यक्ति को डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी डोनर के मार्फत अगर किडनी मिल जाता है तो एक इंडिपेंडेंट जीवन जीने में समर्थ हो जाता है। अंगदान, महादान, जीवनदान के उपलक्ष्य में मेरे विचार काफ़ी समय से चल रहे थे और राज्य सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत ही पूरे परिवार के सदस्यों के आपसी मंत्रणा के बाद मैं आज इन पलों में सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने सहर्ष अंगदान के लिए अपना विचार और निर्णय रखा। तो यह सूचना कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ तक पहुंचाई गई। श्रीमान कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ ने मुझे विशेष पूरे परिवार सहित आमंत्रित किया गया। धौलपुर में वन क्षेत्र से मिली खुशखबरी ने वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग के अधिकारियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। धौलपुर के सरमथुरा रेंज में बाघिन T117 3 शावकों के साथ दिखाई दी। हालांकि कैमरा ट्रैप में 2 शावक ही दिखाई दिए, लेकिन ट्रैकिंग टीम और DCF अनिल यादव ने 3 शावक होने की पुष्टि की। वहीं धौलपुर वन क्षेत्र में 3 शावकों सहित कुल 5 बाघ हो गए हैं। इनमें T116 मेल, T117 फीमेल और उसके 3 शावक शुमार हैं। वहीं धौलपुर के DCF वाइल्ड लाइफ अनिल यादव का कहना है कि तीनों शावक और बाघिन की राउंड द क्लॉक निगरानी के ट्रैकिंग टीमों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने मंचलों की धरपकड़ के लिए 9 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ मंचलों द्वारा छेड़छाड़ और छीटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ और छीटाकशी की घटनाओं की शिकायतें प्रदेश में काफी दिनों से चल रही है। आज भी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर बालिकाओं को ऐसे मंचलों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। मंचले प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी नौकरियों में भाग लेने से वंचित करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में अपने आवास पर हुई बैठक में DGP को मंचलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद PHQ ने इस बारे में 9 दिवसीय प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत की है। 18 अगस्त तक 9 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन गरिमा संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। ऑपरेशन गरिमा स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस के द्वारा निगरानी की जाएगी। ट्रेन, बस आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे। निर्भया स्क्वाड, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, थाना पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, संबंधित जिलों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उनकी सजाओं के बारे में आमजन, युवाओं, स्कूल कॉलेज के छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। साथ में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। इस अभियान के तहत किसी तरह की शिकायत प्राप्त होने और कोई भी संदिग्ध घटना संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो RPSC के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उनकी बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। सीएम के निर्देशों के बाद अलग अलग जगह प्रयोग होने वाले चरित्र प्रमाण पत्रों में मंचलों का विशेष तौर से जिक्र किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश MN के द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ और छीटाकशी
या अन्य अवांछित कृत्य करने वालों के विरुद्ध परिवाद के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई में चालान होने पर उनके चरित्र सत्यापन में इसका उल्लेख किया जाएगा। मंचलों पर प्रदेश में इस तरह का एक्शन दूसरे प्रदेशों के लिए एक मिसाल की तरह है। अगर पुलिस की सख्ती के बाद मंचलों पर नियंत्रण पाया गया तो प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।